समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने दी नए साल की बधाई। कहा, साल 2022 बाकी सालों की तुलना में बेहतर साल सिद्ध हुआ है। वैष्णो देवी बगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को शिवसेना ने दी श्रद्धांजलि। एचआर नीति के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहाकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। नववर्ष पर वैष्णो देवी में बड़े सुरक्षा के इंतजाम। भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है धर्म नगरी। नए साल के जश्न के लिए जम्मू कश्मीर तैयार। बर्फबारी से चांदी सा चमका सोनामर्ग, गुलमर्ग, नत्था टॉप। अब समाचार विस्तार से। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज नए साल की बधाई दी और कहा 2022 बाकी सालों की तुलना में बेहतर साल सिद्ध हुआ है। उन्होंने साल के अंतिम दिन में प्रेस वार्ता कर 2022 में हुए कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि साल 2022 में अमन को पुख्ता करने का, आवाम के लिए अच्छा माहौल पैदा करने का और जो ये सिलसिला था वो पिछले चंद सालों से ज्यादा बेहतर रहा है। उन्होंने इसके हवाले से ये सूचना दी कि इस साल बेहतरीन तरीके से आतंकी गतिविधियों को मात देने के लिए कार्य किए गए। लेकर के आते हैं ताकि आपके जरिए से अपने लोग ये जान पाएं कि पुलिसिंग के अंदाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अपना साल कैसा बीता। मैं सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि साल 2022 पिछले चंद सालों के मुकाबले में और भी बेहतर साल साबित हुआ है। साल 2022 में अपना पिछले चंद सालों से बड़ी शिद्दत से चल रहा है, उसके लिहाज से और भी कामयाब साल रहा। टेरर, वायलेंस या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंसिडेंट्स की बात करें तो सबसे बेहतर साल पिछले 4 सालों के अंदर 2022 साबित हुआ है। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई। बहुत ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आज वर्ष 2022 के पहले दिन श्री माता वैष्णो देवी भवन में बगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कड़ी में पवित्र नगरी कटरा में मनीष साहनी, अध्यक्ष शिवसेना जम्मू कश्मीर की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिव सैनिकों ने 1 जनवरी 2022 को बगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से जो पिछले साल 2022 की जो पहली सुबह थी, उसके अंदर जो मां के दरबार के अंदर जो भगदड़ हुई थी, 12 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी याद के अंदर आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा है। उनके याद के अंदर मोमबत्तियां जलाई गई हैं, पुष्प उनको चढ़ाए गए हैं। इस बार जो इस साल जो रश है, जो सबक लेते हुए जो प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने जो पुख्ता प्रबंध किए हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। पुलिस प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तमाम जगह पर इस बार पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। किसी जगह पर किसी तरह का रश नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, पंजीकरण व्यवस्था को लेकर जरूर कुछ श्रद्धालुओं के अंदर कुछ नाराजगी है, कुछ निराशा है, क्योंकि पंजीकरण व्यवस्था को थोड़ा सा जटिल बना दिया गया है। मैं प्रशासन से, श्राइन बोर्ड से अपील करता हूं कि जो विशेष दिन है, जैसे नए साल का दिन
या हमारे नवरात्रों के दिन जिस दिन यहाँ पर भारी भीड़ जुटती है उस दिन ये पंजीकरण व्यवस्था को कुछ सरल किया जाए ताकि घंटों यात्रियों को, श्रद्धालुओं को लाइन में ना खड़ा रहना पड़े। जय माता दी। सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज डीसी कार्यालय बांदीपोरा में धरना प्रदर्शन किया। नई स्वीकृति मानव संसाधन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और नीति को रद्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर की एकीकृत बाल विकास योजना में कार्यरत महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कहा कि मानव संसाधन नीति के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा आदेश की कुछ धाराएं कर्मियों के हित में नहीं है, जिन्हें बदला जाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आने पर मजबूर हो गए। फिलहाल बात हमारी यही है, हमारी जो HR पॉलिसी नई गवर्नमेंट ने इजरा की है, ठीक है, HR पॉलिसी में जो तफावत है वो दूर होनी चाहिए। हमारी वर्कर्स हेल्पर्स को रिटायरमेंट है, हमें रिटायरमेंट से कोई इनकार नहीं, ना हमें कोई नाराज़गी है, मगर यूनियन टेरिटरीज में बाकी हिंदुस्तान में पूरी एक स्कीम चल रही है ICDS। पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्कीम है, वर्कर हेल्पर एक ही स्कीम पर काम कर रही है। अगर पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्कीम पर हम वर्कर्स हेल्पर्स काम कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में ऐसा जुल्म क्यों है कि एक तो 60 ईयर यहाँ पर रिटायरमेंट हो रही है, जबकि लद्दाख में हाल ही में इन्होंने 65 किया और बाकी यूनियन टेरिटरीज में और बाकी हिंदुस्तान के रियासतों में भी 65 ही हो रहा है। हाल ही में नववर्ष के आगमन पर वैष्णो देवी में भक्तों की बढ़ोतरी की संभावना के चलते सुरक्षा इंतजामों में इजाफा करते हुए भवन की ओर जाने वाले भक्तों की संख्या के प्रति भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल देर शाम 9 बजे तक पंजीकरण करवाने वाले भक्तों का आंकड़ा 25,000 से भी कम था, लेकिन आज भक्तों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह संजीदा है। वह हर उचित पहलू पर कार्य कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी ने साल 2022 के आखिरी लम्हों का नजारा बदल दिया है। घाटी में सोनामर्ग में 20 इंच बर्फबारी हुई। पर्यटन स्थल पर चांदी जैसी चमक नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। गुलमर्ग भी बर्फ से गुलजार है, जहां 7 इंच हिमपात हुआ। पंचायत इलेक्शन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नए मतदाताओं से अपील है कि वह अपना वोट जरूर बनवाएं। वहीं आज डीसी बबीला रुकवाल ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा अपने वोट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियों को मंजूरी दी है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रह गए हैं वो अपना जो है वोटर आई कार्ड बना लें और वोटिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए एक तो स्पेशल कैंप्स का भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज से स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं पंचायत लेवल पे 31 और 1 जनवरी, उसके बाद 7 और 8 जनवरी और उसके बाद 14 और 15 जनवरी। ये हमारे जो 6 डेट्स हैं। इसको पंचायत लेवल पे स्पेशल कैंप्स होंगे और लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आकर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपने आप को वोटर आईडी कार्ड के तहत ले आएं। हमारे जो EROs हैं, इसमें जो पंचायत इलेक्शंस होती है उसमें EROs का काम वही ACRs और SDMs करेंगे। AEROs में हमारे इस बार BDOs होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और इसके अलावा जो पंचायत इलेक्शन जो से रिलेटेड जो बूथ ऑफिशियल्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास इस बार जो है रूरल डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स ही रहेंगे, चाहे वो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स हों, चाहे वो ग्राम सेवक हों, और जितने भी अवेलेबल है हमारे पास ऑफिसर्स, उनका भी हमने नॉमिनेशन, उनका जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया है ताकि सभी को पता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज़ के बारे में पता हो। इसमें इसके अलावा जो फॉर्म्स होते हैं जैसे फॉर्म 2A जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एज एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए 2B है, फिर कोई करेक्शंस करनी हो तो फॉर्म 2C है, और अगर ट्रांसपोजिशन एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अगर चेंजेस चाहते हैं तो फॉर्म 2D है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसके तहत लोग भर के और इसको कंप्लीट करके अपने जो रिस्पेक्टिव रूरल डेवलपमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको दे सकते हैं। करेक्शन जो है जो फॉर्म 2C में करना है वो करेक्शन तो वही है, किसी वजह से रह गया या
बनी बसोली मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। इको वाहन गहरी खाई में जाकर गिरा। वहीं हादसे में घायल हुए व्यक्ति को जीएमसी कठुआ में दाखिला करवाया गया। दो एक दिन पहले बर्फ पेदी हो सकता उत्थे बनी होए पूरा वगैरह गड्डी घूमी बस गड्डी जिले घूमी पता लगे अगे मेरी कोई ने मदद नहीं की। मैं बड़ा चिल्लाया भी लड़ाया भी जिले होश आई भी कुछ ने मेरी मदद नहीं की। आपे ही हथ पछले दे कड्डे नींद लब्भी नहीं हल्ले तक। ये ऐसा ना आते कि 300 या 250 मीटर या जो भी है मीं तो गड्डी लब्भी नहीं। उपर मैं नेरा सवेरे लुमा दी मैं बड़ी मुश्किल करना अपनी मदद है गई लोग उसले तो पुलिस वाले भी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आज उत्तर कश्मीरी के नवनियुक्त युवा उपाध्यक्ष अनायत भट्ट का उनके आवास दुधवान सदरकुट में अभिनंदन किया। अनायत ने बताया कि वह पार्टी आला कमान ने शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वह मेरे द्वारा सौंपे गए काम के साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह हर स्तर पर पार्टी की बेहतरी के लिए काम करने के लिए पूरे तैनात हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अहम कलीदी रोल अदा किया है और जो कि अनायत भट्ट साहब का काम देख के उनको ये लगा कि ये इसको इस पोस्ट पे होना चाहिए, इस ओहदे पे होना चाहिए, तो उसको दे दिया गया। जाहिर सी बात है, ये तो इसमें अल्फाज वो तो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है और अच्छे सोच समझ रखने वाले इंसान है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना बड़ा पोस्ट होता है उतनी ही बड़ी उसके लिए जिम्मेदारी भी होती है और हमें उम्मीद है और हमें यकीन है इस बात पे कि अनायत भट्ट साहब बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और जिसके लिए हमें फ़ख्र होगा। उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर सजाद साहब हैं और यूथ पार्टी प्रेसिडेंट एडवोकेट सलीम साहब हैं और मैं उन लोगों का सबों का शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मैं अपने लीडर यासर साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे अजीज़ हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस मुकाम तक पहुँचाया और इंशाल्लाह मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम करूँगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करूँगा। ये बिल्कुल खुशी की खबर है। तो हम पे जिम्मेदारियाँ भी हैं, खुशी भी हैं, तो जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो ये हमीद साहब ने आपने बोला है कि जितना बड़ा ओहदा होता है उतना बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इंशाल्लाह हम इस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे और हमें सब सदरकुट को, ये मेरे अजीज़ यहाँ पे आए थे, ये पार्टी के सबसे अजीज़ लोग हैं और यहाँ आए थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए और इससे साफ पता चलता है सदरकुट में। GSPFP ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे द्वारा SKICC श्रीनगर में कश्मीर सूफी काउंसिल के सहयोग से आयोजित एक दिवसीय सूफी सम्मेलन। इस अवसर पर केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि रहे। 47 में अगर हम उससे सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी को ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ जो इंसानों को मजहब की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर उनके बीच में तकसीम पैदा करे, अगर सबसे ज़्यादा किसी को उसका मुखालिफ होना चाहिए तो हिंदुस्तानियों को होना चाहिए। क्योंकि हमारे सीने पे तो छुरी चल चुकी है, एक बार हमारा मुल्क तकसीम हो चुका है। अगर हम उससे सबक नहीं हासिल करेंगे, आज पूरी दुनिया देखिए आप, पूरी दुनिया देखिए आप, कौन सा मुल्क है जो सिर्फ अपने लोगों से अपने काम को चला सके। आप सऊदी अरब चले जाइए, दुनिया की हर कौमियत का आदमी वहाँ मौजूद है। आप अमेरिका चले जाइए, दुनिया की हर कौमियत का आदमी मौजूद है। दुनिया को आज ग्लोबल विलेज बन गई है, सबको सब इकट्ठी हो रही है दुनिया। ये दुनिया आज बांटने का दौर नहीं है। आप बांटेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। हाँ, नए साल पे आपको सबको बहुत मुबारकबाद। आपके ज़रिए कश्मीर के रहने वाले, जम्मू के रहने वाले, दिल्ली के पूरे हिंदुस्तानियों को सबको बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह करे आने वाला साल हमारे लिए आपस में भाईचारे, प्यार, मोहब्बत, एकता, इत्तेहाद का साल हो और ऐसा साल हो। इस साल में दुनिया ने हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। हिंदुस्तान G20 का प्रेसिडेंट है, तो इस आने वाले साल में हम अपने आप को ये साबित कर दें कि ताकतवर हिंदुस्तान दुनिया के लिए अमन की गारंटी है। ताकतवर हिंदुस्तान दुनिया में किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।